प्यारे साथियों नमस्कार। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर प्रादर्शों की इस श्रृंखला में चूँकि हम मोलस्का का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं तो मोलस्का के प्रादर्शों को पहले लेंगे। हमारे सामने काइटन का सुंदर सा फोटोग्राफ्स है। ये काइटन है, इसमें ये 8 प्लेटें पाई जाती है जो एक के ऊपर एक निवेशित होती है। चारों ओर इसका मेंटल है, बीच में मेंटल ग्रुप में टिनिडिया है। तो ये काइटन है। क्लासिफिकेशन देखेंगे सबसे पहले। फाइलम मोलस्का, क्लास एम्फीन्यूरा, ऑर्डर पॉलीप्लेकोफोरा, जीनस काइटन। मोलस्का, एम्फीन्यूरा, पॉलीप्लेकोफोरा, काइटन, इसे सागर चूहा कहा जाता है। आवास और स्वभाव, समुद्री सुस्त प्राणी है। ज्वार चिन्हों में, शिलाखंडों में, खाली कवचों, मूंगों और कंकड़ पत्थरों के बीच में चिपका रहता है। अधिकांशतः रात्रिचर है, दिन के समय छिपा रहता है। विशुद्ध होने पर शरीर की कुंडली बना देता है। शाकाहारी है, डायटम्स और शैवालों को खाता है। वितरण, काइटन विश्व के सभी भागों में पाया जाता है। उतली जल में रहता है। कुछ जातियां इसकी गहरे समुद्र में भी पाई जाती है। इसे सागर चूहा या सी माउस कहते हैं। 1 से 5 सेंटीमीटर लंबा, दीर्घवृत्तीय, द्विपार्श्व समेत और पृष्ठ अधल से तल से चपटा। इसको कह सकते हैं इलिप्टिकल, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, बाइलेटरली सिमेट्रिकल। इस पे छोटे चपटे अस्पष्ट हेड और बड़ा फुट और आवरण के पृष्ठीय मेंटल इसमें पाया जाता है। क्योंकि ये जो सरफेस है इसकी डोर्सल सरफेस है, इसको हम वेंट्रल से देखेंगे तो हमें इसका हेड दिखेगा। ये इसका हेड है, छोटा सा हेड, और ये बड़ा सा फुट है, और ये इसके चारों ओर मेंटल की कवरिंग है। और मेंटल के बीच में, और मेंटल और फुट के बीच में मेंटल ग्रुप पाया जाता है। मेंटल ग्रुप में ये इसके टिनिडिया है। मेंटल ग्रुप में टिनिडिया में आगे की ओर माउथ है और पिछले सिरे पर ये इसका एनस है। ये वेंट्रल साइड से देखने पर हमें ऐसा दिखाई देता है। इसको हम यहाँ से देखें तो इसमें नेत्रों स्पर्शकों का अभाव होता है। इसके पृष्ठ सतह पर ये 8 प्लेटें पाई जाती है। इन प्लेटों का स्त्रावण मेंटल सिद्ध होता है। कैल्शियमी प्लेटें हैं। प्लेटों की व्यवस्था विशेष प्रकार की होती है, अपने से पीछे की प्लेट पर चढ़ती हुई दिखाई देती है। प्लेट की संरचना में जो नीचे की परत का अगला भाग है जो अगले कपाट के नीचे फैला रहता है उसको आर्टिक्यूलम कहते हैं, और दूसरी ऊपर की खुली परत जो होती है उसको टेगमेंटम कहा जाता है। प्लेट पिछली प्लेट पर चढ़ती हुई होने के कारण जीवित जंतु जब भी जरूरत होती है तो ये गोलाकार हो जाता है और गेंद की भांति लुढ़क जाता है। इन सभी प्लेटों का स्त्रावण इसके प्रावर या मेंटल के द्वारा होता है। मुख और गुदा दोनों विपरीत सिरे पर होते हैं। प्रावर और पाद के बीच में बाइपेक्टिनेट टीनिडिया पाए जाते हैं। ये बाइपेक्टिनेट टीनिडिया है पूरा का पूरा। और मस्क्यूलेचर इंटेग्यूमेंट पाया जाता है इसमें। इस मस्क्यूलेचर इंटेग्यूमेंट के कारण इसकी प्लेटें जो है अपनी स्थिति में बनी रहती है। कपाटों की परिधि पर हॉर्नी, ये जो कपाट से प्लेटें हैं, इन प्लेटों की परिधि पर ट्यूबरकल्स और स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये ट्यूबरकल्स है और स्पिक्यूल्स इसको कहते हैं। पैर बड़ा है, ये देखो, ये इसका फुट बड़ा है और हेड छोटा है। अब इसमें पाई जाने वाली संरचनाओं का नाम लिखा है। इसमें हेड है, फुट है, टिनिडियम है, मेंटल ग्रूव है। ये सारी स्थिति इसमें पाई जाती है, जिसके कारण ये सागर चूहा है। सागर चूहे को मनुष्य खाने के लिए काम में लेता है। इसका पैर फुट लंबा होता है, इसको सी बील कहते हैं। थॉमसन ने इसमें कैरोटीन, जेंथोफिल्स, विटामिन ए, पर्णहरित और क्लोरोफिल की खोज की थी। 8 प्लेटों को पाई जाती है। ये 8 प्लेटें हैं इसकी। फर्स्ट प्लेट, ये लास्ट प्लेट, ये मेंटल गर्डिल और फुट के बीच मेंटल ग्रूव, बाइपेक्टिनेट टीनिडियम, फुट, हेड, माउथ, एनस, ये सारी की सारी संरचना इसमें उपस्थित होने के कारण ये काइटन है। आपको इसका क्लासिफिकेशन याद रखना है। मोलस्का, एम्फीनोरा, पॉलीप्लेकोफोरा, काइटन। सामान्य नाम समुद्री सागर चूहा है।
जय हिंद, जय भारत।